महर्षि, शादी में अभी 1 वर्ष का समय होने पर भी उसका चिंतन अधिक होता है, परंतु यही चिंतन श्री जी की व्याकुलता में कैसे बदला जाए? महाराज जी, मैं ग्रस्त में हूँ और नौकरी करता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे लक्ष्य बन गया ना कि दुल्हन मिलेगी, लक्ष्य बना ना, और दुल्हन में सुख नहीं है। दुल्हन मिलेगी और हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। हमारी कामनाओं की, हमारी कामनाएं वासना, उसकी पूर्ति। हम अपने सुख के लिए उसका चिंतन करते हैं, उसके सुख के लिए चिंतन नहीं होता। जो हमारी इंद्रियों की लालसा है, इंद्रिय जन भोगों की लालसा ने 1 वर्ष पहले से ही चिंतन घसीट लिया। 1 वर्ष क्या, पूरा जीवन सबका चला जाता है। आपका तो तय हो गया, जिनका नहीं तय हो गया वो लालसा में जीते हैं, आशा में जीते हैं कभी न कभी। और जब हमारी कामनाओं का विषय प्रभु हो जाएंगे तो सोचो, बिना प्रयास के चिंतन होता है नहीं, ऐसे बिना प्रयास के भगवत चिंतन होगा। जिसका लक्ष्य धर्म बन गया, भगवान बन गए, भगवान से मिलन की चाह वो अखंड चिंतन कराती है। अब वो पहले अन्य चाहें मिटे, तब भगवत चाह का स्वाद आता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, जाहि न चाही कबहु कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अब ये भगवत रुचि, भगवत चाह पैदा हो जाए। जैसे दुल्हन का संकल्प बनते ही पूरा मन आनंदित है कि धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी पाणी ग्रहण होगा, धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी हमारा मिलन होगा। ऐसे ही भक्त का हृदय होता है, वो उस घड़ी का इंतजार करता है जब प्रीतम मिले। वो आह भर करके रोता रहता है कि वो घड़ी कब आएगी जब हे नाथ आप हमसे मिलोगे, हे प्रभु हमसे मिलोगे। पर प्रभु मिलन की चाह तो पहले आ जाए। और ये चाह तब प्रकट होती जब अन्य चाहे सब मिट जाए, अन्य चाह सब मिट जाए। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पावन चरित्र पढ़ना कभी, जो राधा कुंड में जिनकी समाधि बनी है। बहुत बड़े घर के महापुरुष, जब देखा कि इनका चित्त तो भजन में, तो बहुत सुंदर कन्या से ब्याह कराया। लेकिन ठाकुर जी में जिसका चित्त जुड़ गया, वो कहीं सांसारिक सुखों की तरफ तो आकर्षित भाग पड़े, और महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का आश्रय जगन्नाथपुरी में लेकर ऐसा कष्ट में जीवन व्यतीत किए कि जो महाप्रसाद पाने योग्य नहीं होता था, पशुओं को फेंक दिया जाता था। रात्रि में जाते और जो पशु भी खाकर छक कर छोड़ देते, वो उससे बीन करके महाप्रसाद लाते, पानी में धो करके, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कहते हुए पाते। पहले तो जगन्नाथपुरी में भिक्षुकों के साथ खड़े हो जाते, पर उसमें भी देखा कि लोलुपता आ सकती है। ऐसा भोजन, और इतने बड़े घराने के कि पालकी में अगर गुरु के पास पढ़ने भी जाना है तो पालकी में अंगरक्षकों के साथ जाते थे। वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के लिए सारे के सारे सुखों का त्याग करके, स्त्री सुख, धन सुख, वैभव सुख, भोग सुख और भगवान, ये चाह, जब चाह भगवान की प्रकट होती है तो अन्य सब चाहें मिट जाती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप बढ़िया ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में जाओ, नाम जप करो, और अंदर से चाह प्रभु की जागृत हो जाए तो फिर बात बन जाए। ये नाम जप ही चाह पैदा करेगा। नाम जप पहले अनर्थों की निवृत्ति करेगा, फिर रुचि आएगी। नाम जप में जब स्वाद आने लगेगा तो भाव आने लगेगा, भाव आने लगेगा तो विकलता आने लगेगी, विकलता आने लगेगी तो फिर ये आएगा कि जिसका नाम जप रहे एक बार तो देखूं। जहां ये बात आई, ये एक बार तो देखूं, दरस बिन दुखन लागे नैन, उसी दिन से जीवन की धारा बदल जाती है। वो बाहर से वैसे ही संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महात्मा हो जाता है, महान हो जाता है। सब क्रियाएं करते हुए भी कहीं सुख नहीं। भोजन कर रहा है, पत्नी सुख के लिए वो उसके पास बैठा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, लेकिन ना हंसी है, ना बात है, ना कुछ। वो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। बाहर संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महान स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान नाम की रुचि और भगवान के मिलन की चाह प्रकट हो जाती है। ठीक है, सावधान साधक हो, बहुत सूक्ष्मता से मन को देख रहे हो, नाम जप करते रहो। ये संसार के धर्म है, कुछ वर्षों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, क्योंकि 80-90 का तो जीवन ही है। बहुत बहुत 100 का जीवन होगा, 100 वर्ष का।
जिनमें काफी तो व्यर्थ चले गए, अब भोग विलासिता में चले जाएंगे तो भगवान के चिंतन और भजन में तो त्रुटि हो ही जाएगी। इसलिए सावधान रहे, भजन न छूटे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब काम हो गए। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है, बहुत अच्छे से प्राप्ति की जा सकती है, कोई परेशानी नहीं गृहस्थ में। और नाम जप करते हुए सब सुखों को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप से धर्म पूर्वक विषय सेवन करते हुए भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। विक्रांत सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भाव का स्थान स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर किस में होता है? हमारे सदगुरुदेव के प्रति होने वाले देह के भाव और स्थूल देह के भाव में अंतर क्यों है, और इनमें से हम कैसे अंतर है? ऋषि स्वप्निक देह में जैसे जो हमारे इष्ट है वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, और इस स्थूल शरीर में मतलब जब भी अपने सदगुरुदेव के प्रति विचार करते हैं या उनके तो विचार स्थूल से होते ही नहीं, बावरे हो। विचार तो सूक्ष्म से होते हैं, क्रियाएं स्थूल से होती हैं। आप समझ क्या रहे हो अभी, क्या समझ रहे हो? स्वभावानुसार कारण शरीर स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार स्वीकृति करता है, ये सूक्ष्म शरीर का है, और उसकी क्रियाएं स्थूल शरीर में होती हैं। अब बोलो क्या जानना चाहते हैं? और प्रश्न ये था कि जो सदगुरुदेव के प्रति जो भाव होते हैं इस शरीर में वो भाव उस तरह से नहीं आ पाते भाव, और जब स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं तो अलग ही विकलता दिखती है, तो उसके लिए इसमें तरसते हैं कि वो विकलता स्वाप्निक भाव में वो कोई स्थायी भाव थोड़ी है। स्थायी भाव में लाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो गुरु प्रदत्त। गुरु ने जो मंत्र नाम दिया है ना। बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव, बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव हैं, आपके वचन को वचन मान के। नहीं, हमें प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको नाम दे, प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको डांट लगावे, प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको दुलार करे। अगर हमके अव्यक्त से हो जाता तो श्री कृष्ण तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने संदीपनी जी को क्यों गुरु बनाया? राम जी तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने क्यों वशिष्ठ जी को गुरु बनाया? क्यों विश्वामित्र जी के चरण चापे? तो गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। तो हमें गुरुदेव भगवान का वर्ण करना और उनके श्रीमुख से निकले हुए नाम से चले, तब हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। नहीं, करके देख ले, कोई करके देख ले। जब जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान स्वयं जब सृष्टि में अवतार लेते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं, तो हमको भी गुरु का वर्ण प्रगट रूप में करना है। पहले गुरु का वर्ण करो, जहाँ आपको भाव बने, जो उपासना में आपका चित्त लगे, फिर उनके गुरुदेव से निकले हुए मुख से जो नाम है, मंत्र है, उपासना है, तब फिर आगे रति होती है। इसीलिए भाव की जो शुद्ध प्राप्ति है वो नहीं हो रही हृदय में। नहीं तो फिर जब मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, तो भाव अपने आप बन जाएगा। अभी क्या जपते हो? बाबा सीताराम, सीताराम इसके मुख से निकला हुआ जप रहे हो? बस विचार है। श्री हनुमान जी महाराज जी को अपना सदगुरुदेव माना है, तो हनुमान जी के भी रूप में प्रगट सदगुरुदेव का वर्ण करो। उन्हीं के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। भगवान राम स्वयं जो है रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट है। उन्हीं से बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, कबीर दास जी, धन्ना जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। आचार्य परंपरा से लो, माथे में तिलक, गले में कंठी और हृदय में उनका मंत्र, उनकी दास्ता, तो सब प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी से बातचीत कर सकते हो क्या? और अभी अगर आप शिष्य हो, गलत हो तो अभी डांट देंगे। इसलिए प्रगट लीला में हमें प्रगट चाहिए, प्रगट चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो कर लो, जब आपको लगे तब हमारी बात मान लेना। जब आपको लगे कि अभी सफल नहीं हो पाए तो हमारी बात मान लेना। अहंकार का नाश नहीं हो सकता बिना गुरु कृपा के। बिना सदगुरुदेव की शरण में गए हनुमान जी भी कृपा नहीं करेंगे। अब आजकल क्या होता है, अपने मन से हम मान लिए, जो मन में आया सो कर लिए। तो गुरु के यहाँ तो ऐसा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो भगवान ने परंपरा क्यों बनाई? राम जी तो रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री हरि तो सब आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। सबको एक बात बता देते कि मान लो बस हम ही हैं,
लेकिन अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भावों के रूप में, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब बड़े रूपों में भगवान ही तो प्रकट है आचार्य के रूप में। तो हमारा जो भाव है वो तभी सिद्ध होगा जब गुरु कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि अपने उसी मार्ग से चल रहे हैं बिना गुरु कृपा के। तो हम वही सलाह आपको देंगे। और आज तक कोई ऊंचाई पर चढ़ पाया तो गुरु कृपा से ही चढ़ पाया है। तो किसी राम जी के उपासक महापुरुष का गुरु रूप में वर्ण करो, उनसे नाम मंत्र लेकर खूब भगवान के पावन चरणारविंद में डूबो। मनुष्य जीवन इसी में डूबने के लिए है। बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, जब से आपके प्रवचन सुनने लगे तब से बाबा फिर हमने नाम जप वगैरह प्रारंभ किया है। तो बाबा आपने फिर ये भी कहा था कि गुरु के वर्ण करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज उसमें हमने कहा था कि भगवान को पहले गुरु रूप में वर्ण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे प्रगट गुरु की आवश्यकता है, तो आप मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो। ध्यान से सुनना, जब ये प्रसंग कहा है तो यही शब्द कहा है, तो या तो मुझे मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं प्रगट गुरु की चाह कर रहा हूँ। प्रगट में फंसा हूँ तो प्रगट में मुझे गुरु चाहिए जो हाथ पकड़कर मुझे निकाल सके। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही सब रूपों में है, वो कहीं ना कहीं अपने को जो छुपाए हुए हैं वो आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। जी। संजीव कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप में वो श्री राधा नाम में प्रेम है, किंतु प्रभु के विग्रह रूप में प्रेम नहीं हो पा रहा महाराज जी, इसके लिए कोई बात नहीं। चद्दर के एक छोर में अगर हमारी अंगुली फंस जाए ना तो हम पूरा चद्दर घसीट देंगे, नहीं घसीट देंगे? जैसे चद्दर है, चार कोने, नाम रूप लीला धाम, तो अगर नाम हमारी पकड़ में आ गया बस सब पकड़ में आ जाएगा। गुरुदेव आपका ही चिंतन होता रहता है राधा नाम में गुरुदेव। हाँ, तो बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा समझो। भगवान और भगवान के जन अभेद है। अगर भगवान के भक्तों का भी चिंतन हो और भगवान नाम जप हो, बढ़िया काम बन गया। भजिबे को दो ही भले, कह हरि और कह हरिदास, या भगवान या भगवान का प्रेमी महात्मा। अगर भगवान के संतों का ध्यान हो रहा है और नाम जप चल रहा है तो मंजिल दूर नहीं, बहुत बढ़िया सब कुछ प्राप्त। सभी संतों का भी ध्यान बहुत आता है, आपका तो गुरुदेव चिंतन ही नहीं छोड़ता है। और राधा नाम में भी बहुत, और प्रभु का ध्यान वैसे रहता है, लेकिन विग्रह रूप में सिर्फ प्रेम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान के अनंत उपासना के क्षेत्र है, ये कहीं भी चित्त डूब जाए तो हमारा काम बन जाएगा। चिंतन प्रभु का हो, संसार का चिंतन छूटे, खास बात ये है। इस संसार का छूट गया गुरुदेव, बस आपका। हाँ, बस चुप रहो और कहो मत और अहंकार मत करना, शांति से चलते रहो। जी। प्रियंका सिंह जी गुड़गांव से, जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपको बीते 1 साल से सुन रही हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरे जीवन में आपकी कृपा से बहुत सकारात्मक बदलाव भी आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? राधा नाम जप, राधा राधा राधा, ये हमारा जीवन है और इसी से आप सुखी हो जाओगे, इसी से परलोक आपका बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राधा राधा, जैसे हम रास्ते में सुबह आते होते हैं ना, और जो कोई राधा 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 तो हम खड़े हो जाते हैं, उसको जरूर देखते हैं। वैसे तो सबको देखने की कोशिश करते हैं, और जब कोई राधा बोलता है तब एकाग्रता से देखते हैं। तो हमारे इष्ट का नाम जब कोई हमें सुनाता है तो जो हमें सुख मिलता है वो सुख हमें कहीं नहीं मिलता है, किसी बात में नहीं मिलता है। अब जैसे कोई रुपया पैसा, खान पान की सामग्री, प्रणाम नमस्कार, इन सब में ऐसे कूड़ा करकट का भाव है हमारे दिमाग में। बचपन से बाबा जी सब कूड़ा करकट, चाहे जितना जो सब कूड़ा कर आ गया है, सतमार्ग में लगा दो कोई को। राधा, अब ये बड़ी बात हो गई, आपने हमारे इष्ट का नाम सुना, राधा राधा राधा। तो हमारी प्रसन्नता का, हमारे जीवन का परम फल, परम लाभ, परम हेतु एकमात्र राधा है। राधा नाम हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। जब कोई उच्चारण करता है राधा राधा तो हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। हमारी प्रसन्नता के लिए अगर करना चाहते हो तो राधा नाम जप करो, आगे ठाकुर जी जाने। प्रसन्नता का हेतु राधा नाम है। ईशु जी कानपुर से, राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कोई जब मुझे आहत पहुंचाता है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन भूल नहीं पाती। मुझे हमेशा याद रहता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। उसमें बार बार भगवत भावना करो,
जहां उसका चिंतन हो तो अंदर से प्रणाम करो, हे प्रभु आप इस रूप में हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए। जहां वो ये आदमी आवे तो आपका भजन बन जाएगा, हे प्रभु, हे प्रभु नाथ आप ही हो, मैं पहचान नहीं पा रही। आप कटु वचन कटु व्यवहार करके आप छुपना चाहते हो, प्रभु हो आप ही, आपकी दंडवत। बस जहां ऐसे करोगे तो आना बंद हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। क्योंकि वो हृदय में जो जलन है ना, बार बार मन कहेगा प्रभु कैसे हो सकता है, दुष्टता की बात करता है, तो प्रभु हो सकता है नहीं, बस अपने को काटना है, माया चिंतन काटना है, तो भगवत चिंतन से माया चिंतन कटेगा। और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जब सब में भगवान है तो उस दुष्ट व्यवहार करने वाले में भी भगवान है। हरिवंश महाप्रभु हमारे कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। मतलब भगवान तो सर्वत्र है। तो जो हमको गाली दिया, कटुवचन बोला, हमारे को आहत किया, उसमें भी भगवान है। पहली बात तो हम उसका चिंतन ही न करें, पे अगर चिंतन होता है तो हम उसमें भगवत भाव कर लें तो बच जाएंगे, नहीं द्वेष हो जाएगा। उसका चिंतन करके हृदय जलेगा कि यार इसने ऐसा कहा, बड़ा दुष्ट है, ये उसका बुरा होना सोचा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका अभी बुरा हो गया, आपका मन मलिन हो गया, द्वेष युक्त हो गया, तो आपका बुरा हो गया। इसलिए अपने को बचाना है। अपने गाली देने वाले, निंदा करने वाले, अपने के प्रति दुख देने वाले को भी हम भगवत भाव से, और भगवान उसे संभाल लेंगे, भगवान संभाल लेते हैं। ये ना सोचे कि ये बढ़ता चला जाएगा फिर हमें दुख और देगा, नहीं, कदम पे रोक लेंगे भगवान। जिस दिन तुमने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया उस दिन भगवान संभाल लेंगे, हमने देखा है। या फिर उसके हृदय से वो भाव हटा दिया तो वो इतना प्यार करने लगा कि जब दोस्त से भी ज्यादा प्यार करने लगा। तो हम अपनी बात भगवान को भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। महाराज जी, उनमें भगवत भाव बार बार करते रहें, हाँ, क्योंकि बार बार मन में जैसे हमारे मन में बार बार उसकी झांकी आ रही और हमें द्वेष हो रहा है तो बार बार हे भगवान, हे भगवान आप ही हो, तो बिल्कुल कट जाएगा, द्वेष नहीं रहेगा, वो भाव ठीक हो जाएगा। पर ये चूक ना हो, बार बार भगवत भाव हो। महाराज जी, भगवत भाव करने के लिए भी नाम जप की आवश्यकता है। हाँ, बिना नाम जप किए तो इतनी क्षमता है नहीं कि आप भगवत भाव कर लो। बिना भजन के भगवत भाव कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये भावना नहीं टिकेगी। जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है, भगवत अध्यात्म है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। संसारी आदमी थोड़ी ऐसा कर सकता है, वो तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाला कर सकता है। महाराज जी, एक प्रश्न और। महाराज जी, अभी आपने उत्तर दिया था कि गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, आपका उत्तर था नाम जप सर्वोपरि उत्तर है। महाराज जी, गुरुदेव की बहुत सारी आज्ञाएं होती हैं सदमार्ग पे चलने के लिए। राधा नाम हमने 2 मिनट तो आपको सुना दिया, राधा राधा राधा, आप प्रकट में प्रसन्न हो गए, बट आंतरिक प्रसन्नता गुरुदेव की कहाँ रहती है महाराज जी? राधा नाम में ही। हाँ, 2 मिनट वाला थोड़ी कि राधा नाम सुना दे। ये तो हमने बताया कि जैसे बाहर लोग खड़े रहते, तो हमारी प्रसन्नता, हमारा आकर्षण राधा नाम से होता है। तो गुरु की आज्ञा में सबसे बड़ी प्रसन्नता उनकी छिपी हुई है। अगर उनकी आज्ञा का हम पालन कर, देखो जब राधा नाम जपोगे तो और आज्ञाएं अपने आप पालन करने लगोगे कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपका व्यवहार सबके प्रति शुद्ध होना चाहिए। आप जब हमारा सत्संग सुनोगे तो हमारी हर बात तुम्हें प्रिय लगेगी और उसको धारण करना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रसन्नता कहे तो है निरंतर नाम जप। हाँ, निरंतर भगवत आश्रित होना, भगवत चिंतन करना। और क्या, फल फूल दे दिए, खा पी लिया, शौच बन गया, रुपया दे दिए, जो काम चल रहा है व्यवहार का उस काम में लग गया, हमारे सुख का विषय थोड़ी बना। हमारे सुख का विषय तो भगवान नाम है। जितना नाम, अच्छा हमारे सुख का विषय हम नहीं है, हमारे सुख का विषय आप हो। जैसे कोई साधक कहता है कि हम तो बहुत गलत आचरण करते थे, 1 वर्ष से सत्संग सुना, सब छोड़ दिया, अब हमारे को बहुत अच्छा लगा, हमारा हृदय शीतल हो गया कि हमारा जो बोलना है वो सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। 4 लोग सुधर रहे हैं, 4 लोग सुखी हो रहे हैं, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें सुख मिला, हमारा जीवन सुख हुआ। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम कुछ लोगों को अपने जीवन की बात दे के जाएं, वो अच्छे आदमी बन जाएं, वो स्वस्थ रहें, वो सुखी रहें, प्रसन्न रहे, तब तो हमारा संत वेश धारण करना सार्थक रहा।
अवामी भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए, किसी का कल्याण, किसी का मंगल नहीं हुआ, तो एक अलग बात है, उसका वो खास बात नहीं। हमारे द्वारा यदि हजारों व्यक्ति सुधर जाते हैं, निमित्त तो हमें भगवान ने बना दिया, और हजारों सुधर जाते हैं, तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया, हमारा संत वेश सार्थक हो गया। तो जब हमारी सार्थकता होगी तो हमें सुख मिलेगा ना। तो हमारी सार्थकता आप लोगों से है, आप लोग अच्छे आचरण वाले, नाम जप करने वाले। तो ये पता चला कि भाई सत्संगी हैं ये लोग, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधु संग किए हुए हैं। तो साधारण पशुओं जैसा आचरण करे तो फिर बात नहीं। हमारी प्रसन्नता तब होगी पूर्ण रूप से